जिसमें सभी जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुंचाएगा वो किनारा, पहुंचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक बार फिर समय दे दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर सकते हैं। मैं आए हुए सभी बहन भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं को और बच्चों को सलाम कहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम विचार कर रहे हैं उस सवाल पर जो हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है कि मैं क्या करूं। जिस सवाल ने सारी दुनिया को हिला के रखा हुआ है, जिस सवाल से हर इंसान परेशान है कि मैं क्या करूं। हर एक इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानी आती है, और सवाल एक ही है, व्हाट मस्ट आई डू। मैं क्या करूं, क्या करूं कि मेरे जीवन में शांति आए, क्या करूं कि मैं अमन चैन के जीवन व्यतीत कर सकूं, क्या करूं कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए आशीष का कारण हूं। तो आज मेरे अज़ो, मेरे भाइयों और बहनों, एक ही इसका जवाब मिलता है, रिपेंट। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव इसलिए आते हैं
क्योंकि हमारी अपनी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करते हैं। हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें हमेशा अंदर से झंझोड़ते रहते हैं। इसलिए जवाब एक ही मिलता है, रिपेंट, पश्चाताप कर। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो तो उद्धार पाओगे। कहां से फिरें? किस बात से फिरें? जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर हमें कह रहा है तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओगे। तो एक आम सादा सा सवाल हमारे जीवन में आता है कि हम कहां से फिरें और कैसे फिरें। मेरे बहनों और भाइयों, इसका सिंपल सा और सादा सा और आम जवाब है, हम अपनी पुरानी जिंदगी, घिनौनी जिंदगी, अपने बुरे कामों से मुंह मोड़ लें। फिरने का यह मतलब नहीं है कि कहीं हम घूम के आके फिर जाएंगे। फिरने का यह मतलब नहीं है कि हम किसी चीज को घुमा देंगे। यहां परमेश्वर का वचन आपके द्वारा परमेश्वर आप कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, यानी कि तुम अपने बुरे कामों को छोड़ो। और जब तुम अपने बुरे कामों को छोड़ दोगे, जब तुम अपने बुरे कामों को त्याग दोगे, तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे। हर इंसान के लिए कहा गया, इंसान गलतियों का पुतला है। कोई इंसान यह नहीं कह सकता कि मैंने कभी गलती नहीं की, जबकि परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि इस धरती के ऊपर, आकाश के नीचे एक भी ऐसा इंसान नहीं है जो धर्मी हो। बहनों और भाइयों, जब हम एक दूसरे की गलती देखते हैं तो वो भी परमेश्वर कहता है हमारे लिए उचित नहीं है। जब हम एक दूसरे को गुस्से की नजर से देखते हैं तो वो भी हमारे लिए पाप है। जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, उस इंसान से, उस बहन भाई से जिसे परमेश्वर ने बनाया, तो वो भी हमारे लिए पाप है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो उद्धार पाओगे। कहा गया है मेरे बहनों और भाइयों कि जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। जब हम अपनी गलती को महसूस कर लेते हैं, हमारी जिंदगी में उसी टाइम टर्निंग पॉइंट आ जाता है, बदलाव आ जाता है। हम पश्चाताप करते हैं, और जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे दिल से बोझ हट जाता है, तो हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं, जो कि लूका रसूल की अंजील उसका 15 अध्याय में लिखी गई है। और यहां पर कहा गया है कि एक बाप था, उसके 2 पुत्र थे। बताया गया है कि एक बाप था, उसके 2 पुत्र थे, उसके पास बहुत संपत्ति थी। दोनों बेटों से वो बेहद प्यार करता था, बहुत लगाव था। जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उसी प्रकार बाप अपने दोनों बेटों को प्यार करता था, और वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहता था। छोटा बेटा जो कि लाडला था, अक्सर घर में छोटा बच्चा लाडला होता है, वो भी बहुत लाडला था। बाप माँ उसे बहुत प्यार करते थे, बड़ा भाई उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन लाड प्यार का नतीजा क्या निकला? वो बेटा बुरी संगत में फंस गया। जब वो बुरी संगत में फंस गया, दोस्तों की कहनों पे वो गुमराह हो गया। आज की तरह जैसे हम बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत उतावले हैं, किसी काम करने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि रातों रात हम सीढ़ियां चढ़ जाएं, उस मुकाम पर पहुंच जाएं कि जहां से हमारे को लोग अच्छी नजर से देखें और कहें कि इस इंसान ने रहते समय, थोड़े समय में बहुत तरक्की की है। उस नौजवान ने अपने बाप के पास आके कहा, क्या पिता, मैं अपना व्यापार करना चाहता हूं, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ऐसे जीवन नहीं व्यतीत करना चाहता, और जो मेरा हिस्सा बनता है वो मेरे को तू दे दे।
बाप ने उसे बहुत समझाया, बेटा यहां रहकर भी तू अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर सकता है। बेटा कहने लगा, नहीं बाप, नहीं पिता, मैं बड़े शहर जाऊंगा, बड़ा बिजनेस करूंगा, बहुत धन कमाऊंगा और आराम का जीवन व्यतीत करूंगा। यहां गांव में क्या है, यहां आपके घर में क्या है, यहां वही खेती बाड़ी, वही जानवर जिन्हें मैं रोज देखता हूं। यहां कोई मजे की जिंदगी नहीं है। मैं दूर देश जाके अपना व्यापार करना चाहता हूं। पिता ने बहुत समझाया। जब नौजवान नहीं समझा, पिता ने उसको उसका हिस्सा दे दिया। पिता ने बड़े बेटे को भी समझाया, क्या बेटा, जो कुछ ये है तुम दोनों का ही है, मेरा तो यहां कुछ नहीं है। जो कुछ मैंने किया वो तुम लोगों के लिए किया, और अगर अब छोटा बेटा नहीं रहना चाहता तो हम इसे मजबूर नहीं कर सकते, जाने दे। छोटा बेटा जिद पे अड़ गया। छोटे बेटे को जब बाप ने सब कुछ दे दिया तो वो एक बड़े शहर को चला गया। मेरे भाइयों और बहनों, वचन में साफ लिखा है, अगर हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए। जब हमारे बुजुर्गों की, हमारे मां बाप की दुआ हमारे साथ है, उनका साया हमारे सिर के ऊपर है, तो यकीनन खुदा खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है। और अगर परमेश्वर हमसे खुश है तो परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ होंगी। वो नौजवान जिसे बाप अपने से अलग नहीं करना चाहता था, जिसे बाप बेहद प्यार करता था, दुखी मन से सब कुछ बेटे को देकर उसको विदा किया। बेटा दूर देश चला गया, उसके दोस्त उसके साथ हैं, और जब तक उस नौजवान के पास वो दौलत, उसका हिस्सा था, दोस्त उसके साथ रहे। दोस्तों ने खूब मौज मस्ती की, उन्होंने खूब पैसा उड़ाया, और जब वो पैसा समाप्त हो गया तो सब ने उसका साथ छोड़ दिया। मेरे बहनों और भाइयों, एक आम कहावत है, जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले इंसान का परछाई उसका साथ छोड़ती है। जब इस नौजवान पे परेशानी आई, विपदा आई, सब कुछ छूट गया, खत्म हो गया, तो उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इंसान पे विश्वास करने से भला है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। इंसान की संगत में रहने से भला है कि हम परमेश्वर की संगत में रहें। क्यों कहा गया, कभी विचार किया? परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, परमेश्वर हमें आशीषें देता है। इंसान, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, बहनों और भाइयों, कभी इस बात पे सोच के देखना, विचार करके देखना कि जब तक मेरे को आपसे मतलब है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जब तक आप मेरी जरूरत पूरी करेंगे, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी इच्छा के अनुसार आप काम करेंगे, बोलेंगे, और मैं आपसे खुश हूं तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जिस दिन आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपसे पीछे हट जाऊंगा। यह इंसानी फितरत है, इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। और वही उस नौजवान के साथ हुआ। पिता ने समझाया, क्या पुत्र बेटा तू यहां रह, तेरे को किस चीज की कमी है। भाई दुखी हो रहा था जब उसने वो हिस्सा लिया, परिवार में शोक छा गया, लेकिन बेटा नहीं माना, अपने दोस्तों के साथ चला गया। बहनों और भाइयों, सोचने की बात है, जब सब कुछ खत्म हो गया, सबने साथ छोड़ दिया, नौजवान जिसे बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था, जिसे कोई काम नहीं करना आता था, वो बिल्कुल उस प्रदेश में, उस नगर में अकेला पड़ गया। जब वो अकेला पड़ गया तो परमेश्वर की रजा देखिए, उस नगर में, उस देश में अकाल पड़ गया।
भूखमरी का माहौल हो गया। नौजवान भटकने लगा, उसकी हालत खराब हो गई। उसकी इतनी हालत खराब हुई कि जहां भी वो काम के लिए जाता था तो भाई और बहनों उसको वहीं से जवाब मिलता था। जब उससे पूछा जाता कि क्या तू ये काम कर सकता है, क्या तुझे ये काम आता है, तो उसका जवाब होता कि नहीं, मैंने ये काम कभी नहीं किया। आज सिंपल सा एक आम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए, कोई आपके पास आए नौकरी मांगने जिसे कुछ नहीं आता, तो क्या आप उसे बैठा के खिला सकते हैं? आज के इस दौर में क्या उसको आप पाल सकते हैं? इंसान के बस में नहीं है मेरे बहनों और भाइयों किसी इंसान को पालना। परमेश्वर इंसान को भी पालता है, जानवरों को भी पालता है, पक्षियों को भी पालता है। हम तो मेहनत करते हैं, अनाज बोया जाता है, काटा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, सोचते हैं कि अब हमारे पास हो गया, साल निकल जाएगा। पक्षी तो कभी नहीं काटते, कभी नहीं इकट्ठा करते, पर परमेश्वर पालता है। उस नौजवान को कहीं ठिकाना नहीं मिला, किसी ने कोई काम नहीं दिया, तो उस नौजवान ने आखिर में एक जगह गया जहां किसी सज्जन के पास, किसी इंसान के पास सूअर थे। उस नौजवान के पास ठिकाना नहीं है रहने के लिए, उस नौजवान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पैरों में जो जूती थी वो भी टूट गई, कपड़े फट गए, और वो जाके नौकरी मांगता है और कहता है कि मेरे को यहां पड़ा रहने दे, मैं तेरे सूअर चरा दिया करूंगा। तो मालिक ने एक शर्त पर, सिर्फ एक कंडीशन पर उसको अपने घर में रखा कि तू मेरे सूअरों को चराएगा, इनको लेके जाएगा बाहर, और जो फलियां, जो खुराक ये सूअर खाएंगे उसी में से छांट के तू भी खाएगा। कितना बुरा समय उस नौजवान पे आ गया कि उसको अच्छा खासा खाना छोड़कर, अच्छा खाना छोड़कर, आराम की जिंदगी छोड़कर सूअरों के बीच में रहना पड़ा, गंदी जगह में रहना पड़ रहा था, और वही खाना खाना पड़ रहा था जो सूअर खाते थे। नौजवान सूअरों को चराता और जो कुछ वो खाना खाते थे उनमें से छांट के खाता। एक दिन नौजवान जब परेशान हो गया, उनके साथ रहता बैठा विचार कर रहा है कि मैंने क्या किया, अपने बाप का दिल दुखाया, अपने पिता को दुखी किया, मां बाप को दुखी किया, भाई को दुखी किया, और अपना हिस्सा भी मैंने ले लिया। क्या करूंगा? पिता के घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, यहां मैं नौकर बना घूम रहा हूं। पिता के तो नौकर भी आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, और यहां मैं भूखा मर रहा हूं। उसने विचार किया, क्यों ना मैं वापस अपने पिता के घर चला जाऊं, क्यों ना मैं वापस अपने पिता के घर चला जाऊं। यहां लिखा है कि उसने फैसला किया कि मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगा और मैं उसके पिता के पास जाकर उससे कहूंगा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। उसको महसूस होता है कि उसने पाप किया है, अंदर से, दिल से आवाज आती है कि तूने पाप किया है, तूने ऐसा पाप किया है कि जिसके लिए बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन वो नौजवान महसूस करता है कि मैंने पाप किया है, पश्चाताप करता है, उठता है, चल देता है, सोचता है कि मैं पिता के घर में जाऊंगा, मैंने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है, तू मेरे पे दया कर, और दया करके मुझे तू अपने नौकरों में रख ले, मैं तेरे नौकरों में रह के काम करूंगा। भाइयों और बहनों, उसने महसूस किया कि मेरे को अपने पिता के घर जाना है। उसने महसूस किया कि मेरे पिता के घर में मेरे लिए जगह है,
उसने महसूस किया कि मेरा पिता मेरे को माफ करेगा, क्योंकि पिता हमेशा अपने बच्चे को माफ करने के लिए तैयार रहता है। वो उठा और अपने घर को चल दिया। रास्ते में सोचता जाता है कि मेरे पिता का घर कैसा होगा, कई दिन हो गए छोड़े को, अब मैं कैसे जाऊंगा तो वहां क्या उसका रिएक्शन होगा, क्या असर होगा, भाई क्या सोचेगा। दूसरी ओर पिता को पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा जो मेरे घर से गया है वो वापस आएगा। जब वो आएगा तो मैं घर में खुशी मनाऊंगा। बाप बूढ़ा लाचार रोज उस रास्ते पे जाता है जिस रास्ते बेटा गया है, जाके रास्ते पे देखता है कि इस रास्ते से मेरा बेटा गया है और इसी रास्ते से घर वापस वो आएगा। अजीजों, परमेश्वर की इच्छा, बेटा घर वापस आया। जब वो आया, बाप दूर से देख रहा है, आंखें कमजोर हैं, दुर्लभ हो चुकी है, पहचानने की कोशिश कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कैसा दृश्य, क्या सीन होगा जब बेटा आके बाप से मिला, उस बाप से जिसको वो छोड़ के चला गया था। भाई और बहनों, बेटा जब घर आया, बेटा आके पिता के पांव पड़ गया, आए पिता मुझे माफ कर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। रोया है, दिल से पछता रहा है। बाप रोया, उसे चूमा, उसे उठाया, अपने नौकरों को बुलाया, अपने काम करने वालों को सबको बुलाया और कहता है कि इसके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा लेके आओ, पानी गर्म करो, इसके लिए जूतियां लाओ और इसे पहनाओ और दावत का इंतजाम करो, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। घर में दावत का माहौल, सब खुश हैं। दूसरा बेटा सोचता है ये घर में क्या हो रहा है। काम पे गया हुआ, खेतों में उसकी आवाज सुनाई दी, वहां से आता है, उसे पता चलता है कि मेरा भाई वापस आ गया है। बाप ने नौकरों को एक बात बोली, खुशी मनाओ, आनंद करो, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। खुदावंद की तारीफ हो, कितना अच्छा माहौल था उनके घर में कि वो खुशी करने लगे। आज मैं आपसे छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, क्या हम वापस लौटने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने पिता के पास वापस आने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे कारण, क्या आपके कारण परमेश्वर खुशी मना रहा है? आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय और उसके 13 आयत देखिए। यहां लिखा है, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तो परमेश्वर यहोवा से फिर गया था और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यह वाणी, परमेश्वर कहता है खाली तो इस बात को मान कि तू मेरे से दूर हो गया तो तूने मेरी बातें मानी नहीं। 31 अध्याय और 3 आयत में लिखा है यिर्मयाह नबी की किताब में, यहोवा ने मुझसे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें शुरू से प्यार किया है और वो कहता है कि सिर्फ अपनी गलती को मान ले कि मेरे दिल में तेरे लिए बहुत मोहब्बत है, मेरे घर में तेरे लिए बहुत जगह है, मेरे पास तेरे लिए बहुत आशीषें हैं। और दाऊद नबी लिख रहा है भजन संहिता में, भजन संहिता उसका 34 अध्याय में लिखा है, उसके 8 पद में,
परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। पहली बात है, परखो और देखो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की शरण लेता है। कहता परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला। यहोवा सचमुच, परमेश्वर सचमुच बहुत भला है। उस बाप की तरह जिसने अपने बेटे को इतनी गलती करने के बावजूद माफ किया और स्वीकार किया। शर्त एक ही है, देयर इज ओनली वन कंडीशन। सिर्फ एक कंडीशन है, शर्त है। हमारे को करना क्या है? गलती करते हैं उसको मानो, उसको परखो, अपनी गलती को मानकर स्वीकार करके उसके पास वापस आना है। और जब वो वापस आते हैं तो परमेश्वर हमें अपने गले से लगा लेता है, बहुत प्यार करता है, कभी नहीं त्यागता। नो, यह हमारे को गलत फहमी है कि हमारा परमेश्वर हमारे को नहीं प्यार करता। यह हमारे को गलत फहमी हो सकती है कि हम अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास जैसे कैसे जाएं, जबकि हमने इतने अपराध, इतने कसूर किए हैं, इतनी गलतियां की हैं। एक बड़ा सिंपल फार्मूला है जो परमेश्वर के वचन में दिया गया। कह रहा अपनी गलती को स्वीकार करो, मान लो, उसको समझ लो और वापस आ जाओ। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्यार करने वाला, कितना दयालु परमेश्वर है। क्योंकि धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे, शांति पाएंगे। हम सबको शांति की जरूरत है। यही सवाल है, क्या करूं कि मैं अनंत जीवन हासिल करूं? क्या करूं कि मैं शांति प्राप्त करूं? हमारे को अपने किए के ऊपर पश्चाताप करने की जरूरत है। सैमुएल साफ कहता है परमेश्वर के वचन में कि यहोवा का नाम इतना महान है, वो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें और दुआ करें कि परमेश्वर हम पे दया कर, हमें शांति दे। आए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं। हम मानते हैं कि हमने आपके विरुद्ध बहुत पाप किए हैं, हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। दुआ करते हैं, हमें हिम्मत देना कि हम पश्चाताप करें, आपकी ओर फिरें और आपसे अनंत जीवन हासिल कर सकें। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।